हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में कि मार्केट की जो स्थिति आपने आज देखी है वो किस तरीके की रही। अमेरिकन मार्केट जो भी ओपन हो चुका है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है एंड कुछ कंपनीज के लिए अच्छी खबरें जो है निकल कर आई हैं, उनका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा और स्पेशली कौन कौन से शेयर्स अच्छे करते हुए दिखाई दे सकते हैं जब मंडे को मार्केट ओपन होगा। सबसे पहले तो आप निफ्टी देख ही रहे हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो आज लगभग आधे परसेंट के आसपास की गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं कही जा सकती, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें, ब्रॉडर मार्केट देखते हैं स्पेशली, तो आपको सही दिखाई दे रहा था। ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत जो है कहीं नजर नहीं आ रही थी। चीजें जो है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रही थी, ठीक है। लेकिन अब बात करें अगर हम कि निफ्टी के बाद स्पेशली डाउ जोन्स जो है फिलहाल किस तरीके का नजर आ रहा है, तो देखो डाउ जोन्स में एक बेहतरीन तेजी है, नो डाउट बहुत अच्छी तेजी जो है डाउ जोन्स में नजर आ रही है। एंड जिस तरीके की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है, इसका फायदा आपको मार्केट पर देखने को मिल सकता है। हाँ, बात ये भी है कि ये जो तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है ना, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ये अगर कंटिन्यू रहा तो श्योरली आपको हालात जो हालचाल अगर हम बोले तो अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं लेकर चलता हूँ डाउ जोन्स के बाद नेस्डैक। अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, तो नेस्डैक में भी एक शानदार तेजी है, लगभग लगभग क्लियर कट 1.5% के आसपास की तेजी तो नेस्डैक में भी नजर आ ही रही है। तो ओवरऑल हालचाल जो है डाउ जोन्स, नेस्डैक या फिर मैं बोलूँ ओवरऑल मार्केट में ठीक है। तो चलो, अमेरिकन मार्केट से तो उम्मीदें जिस तरीके की थी वो ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात आती है आईटी स्टॉक्स जो अमेरिकन मार्केट में हैं, स्पेशली इन्फोसिस अगर हम देखें तो यह गिरावट दिखाई दे रही है। आज भारतीय मार्केट में शेयर जो है लगभग 5% तक आपको जो है टूटता हुआ देखने को मिला। एंड अगर आप इसके पीछे रीजन तलाशने की कोशिश करेंगे तो बेसिक वही रीजन है कि नंबर जिस तरीके के आए मार्केट को पसंद नहीं आए, एंड नंबर्स के दम पर यहाँ पर जो है आपको गिरावट देखने को मिली है। तो वो सिचुएशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है फिलहाल के समय पर, ठीक है। लेकिन इसका एक साथी देखोगे ना, बड़ा ही चीयर कर रहा है आज। नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। सीधे सीधे 5% के आसपास की तेजी नजर आ रही है विप्रो में। एंड तेजी के पीछे मेन कारण है Q3 के नंबर। Q3 के नंबर आए, वो मार्केट को पसंद आए, ऊपर से शेयर आज गिर भी गया था। मतलब इन्फोसिस के नंबर आने के बाद इसमें भी गिरावट हुई थी। एंड अगर आप नंबर देखोगे तो नंबर भी मार्केट को जो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। मार्केट नंबर को ठीक, मतलब नंबर सही लग रहे हैं मार्केट को। इसके चलते यहाँ पर तेजी का जो है माहौल बना हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अब आप ये मानकर चल सकते हैं कि जिस तरीके का हालचाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसका रिफ्लेक्शन भारतीय मार्केट में पड़ेगा। एंड लास्ट में अगर हम देखें HDFC बैंक को देखने की कोशिश करें तो इसमें फ्लैट माहौल देखने को मिल रहा है, ना कोई बहुत बड़ी तेजी है एंड ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये दोस्तों अमेरिकन मार्केट के हालात हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से शेयर सोमवार को सही देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें टेक महिंद्रा अगर आप देखोगे तो आज इस शेयर में गिरावट नजर आई है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए टेक महिंद्रा में, तो जो हलचल आज देखने को मिले, आज इसके नंबर्स भी आने वाले थे, क्वार्टर के रिजल्ट भी आपको देखने को मिलने वाले थे। एंड इसके जो नंबर्स देखने को मिले हैं वो नंबर आप अगर देखोगे तो अच्छे आए हैं बेसिकली। ये देखो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिला 93% के आसपास का जो है रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट अगर हम देखें 93% प्रॉफिट जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके के प्रॉफिट फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं टेक महिंद्रा में, उम्मीद तो अच्छी की थी, लेकिन अब आप ये देखो फिलहाल कि हो क्या रहा है कि एक तरफ तो इन्फोसिस हो गया, उसके नंबर मार्केट को पसंद आए नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके नंबर्स को देखने की कोशिश करोगे टेक महिंद्रा के, तो टेक महिंद्रा के तो नंबर अच्छे हैं ही, तो इसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप ये मान के चलिए पड़ता हुआ दिखाई देगा ही देगा। एंड मुझे लगता है कि कल इसमें एक अच्छी तेजी भी आपको होती हुई देखने को मिले। कल से मेरा मतलब है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, मतलब सोमवार के दिन, तो यह माहौल बदल सकता है। 93% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर जो है
पेट बढ़ा है तो उसका फर्क पड़ेगा। हालांकि रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नजर नहीं आई है, ये आप जरूर यहाँ पर देख पा रहे हैं। रेवेन्यू में वो ग्रोथ नहीं है जो प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। हालांकि रेवेन्यू 100% के आसपास बढ़ भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में भी अगर 10-12% की भी ग्रोथ होती तो अच्छी बात होती, लेकिन फिर भी प्रॉफिट के दम पर इसमें माहौल जो है कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पर जो है आप नजर अपनी जरूर बनाकर रखना ही। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो दोस्तों विप्रो तो है ही। विप्रो अगर आप एडीआर में भी देखोगे तो 5% का मोमेंटम तो दिखा ही रहा है। एंड विप्रो के भी नंबर अच्छे ही हैं अगर देखा जाए विप्रो को। तो पता है विप्रो में ग्रोथ जो है किस तरीके की है, लगभग 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिस तरीके की कंपनी है ना विप्रो, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, अब इनमें विप्रो के नंबर सबसे सही दिखाई दे रहे हैं सालाना बेसिस पर। अगर आप देखेंगे विप्रो के नंबर अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी आपको अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। और मुझे तो यही लगता है फिलहाल, अगर मैं आपको आज के या फिर करंट के सिनारियो को बताने समझाने की कोशिश करूं तो फिलहाल यही लगता है कि ये स्थिति जिस तरीके की दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज की, वहां पर फेरबदल देखने को मिला। हालांकि इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस को संभाला है, नो डाउट, लेकिन अब टेक महिंद्रा थोड़ा सा कमांड करती हुई देखने को मिल रही है। विप्रो भी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। विप्रो भी टेक्निकल तौर पर अगर आप विप्रो को देखोगे तो टेक्निकल भी विप्रो अच्छा ही दिखाई देगा आपको। टेक्निकल तौर पर थोड़ा मजबूत भी है बेसिकली। तो मुझे अब यहाँ तक लगता है कि इन शेयर्स में थोड़ा सा रोटेशन देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो नेक्स्ट शेयर निकल कर आता है उसका नाम है HFCL। अगर आप HFCL को देखो तो यहाँ भी जो है हालात थोड़े से बदलते हुए देखने को मिले। आज शुरुआत में तो खैर बहुत अच्छी तेजी थी, लेकिन लास्ट में मार्केट की जिस तरीके की सिचुएशन आपने देखी उसके बाद यहाँ भी माहौल थोड़ा सा बदलता हुआ देखने को मिला और इसने अपने जो गेंस को गिव अप भी करता हुआ देखने को मिला ये काउंटर। लेकिन यहाँ अगर देखोगे आप तो यहाँ पर हालात जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं आगे भी, सोमवार को भी, क्योंकि ना कंपनी को 2501 करोड़ के आसपास का यहाँ अगर हम देखें तो इसे एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। एंड 2500 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है प्रॉपरली एक अच्छा ऑर्डर आप मानकर चल सकते हैं। इसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ भी दोस्तों इस काउंटर पर भी नजर जो है रखनी चाहिए। लेकिन लास्ट शेयर में आपको दिखाऊंगा एक होटल सेक्टर से, एंड इसका नाम है, वन सेकेंड, इंडियन होटल। अगर आप इंडियन होटल देखें आप तो हालांकि आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन एक काउंटर ने आज रिजल्ट अपने घोषित करे हैं। 33% प्रॉफिट जंप आपको देखने को मिला है। एंड इसने जो है अपने एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है बेसिकली। जो उम्मीदें इससे लगाई जा रही थी, जिस तरीके की उम्मीदों की मतलब यहाँ से लगाई जा रही थी कि प्रॉफिट वगैरह, उसने अपनी उम्मीदों से आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट दिया है। तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा एंड सोमवार को कहीं ना कहीं मार्केट पर असर रहेगा और ये शेयर्स चलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई सभी शेयर्स के बारे में, ओवरऑल मार्केट के बारे में भी। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।